क्या भारत स्पेस सुपर पावर बन सकता है? वेल, हमारे इसरो के फॉर्मर हेड सर के सिवान जी ने रिपब्लिक टीवी में हुए एक इंटरव्यू में साफ साफ शब्दों में कुछ ऐसा ही कहा था। In that way, I'm sure that India will become the space power at one day. एंड नॉट जस्ट हिम, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार कुछ सिमिलर ही स्टेट किया है। मगर ऐसी क्या बातें हैं जिसको लेकर हमारे देश के लीडर और देश की स्पेस इंडस्ट्री के हेड्स इंडियन स्पेस के फ्यूचर को लेकर इतना पॉजिटिव हैं? तो सबसे पहले इसी बात से स्टार्ट करते हैं कि भारत ने आज तक 422 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिसमें बेल्जियम, जर्मनी और पास्ट के दो सबसे बड़े स्पेस प्लेयर्स रशिया और यूएसए भी शामिल हैं। और ये नंबर भविष्य में एक्सपोनेंशियली बढ़ते ही जाना है। सो भारत में ऐसी क्या बातें हैं कि दुनिया के दिग्गज स्पेस प्लेयर्स भी अपनी सैटेलाइट्स भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से लॉन्च करवाना चाहते हैं। अब भारत यहाँ रुका नहीं है, कई सारे इंडिविजुअल स्पेस मिशंस भी भारत ने सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश किए हैं और कई सारे मिशंस हैं जिन पर आज इसरो काम कर रहा है, जिनके कारण भारत का फ्यूचर इन द स्पेस वर्ल्ड काफी ब्राइट दिखता है। क्या है ये सारे स्पेस मिशंस और कैसे इसरो इन मिशंस को लेकर एक ब्राइट फ्यूचर डिजाइन कर रहा है, जानेंगे आज के इस संस्करण में। तो गुरु लोग, आप देखोगे कि अब वो समय चल रहा है जहां सिर्फ हमारे देश के लीडर्स ही नहीं बल्कि विश्व भी कई बार स्पेस इंडस्ट्री में भारत को यूएसए, चाइना और रशिया जैसी स्पेस पावर कंट्रीज के साथ तराजू में रखकर तौलता है, जो कि ऑब्वियसली हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और स्पेस टेक्नोलॉजी के इसी डेवलपमेंट को एक और बूम देने के लिए हमारे इसरो के चीफ श्री एस सोमनाथ जी ने अब देश की प्राइवेट स्पेस कंपनीज के लिए भी इसरो के द्वार खोल दिए हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि बीते 3 सालों में अराउंड 200 से ज्यादा प्राइवेट स्पेस कंपनीज भारत में उभर कर आई हैं। और इसी कोलैबोरेशंस के चलते भारत ने मिशन शक्ति, जो कि एक एंटी सैटेलाइट है, उसे लॉन्च किया और फिर रिसेंटली ही मिशन प्रारंभ के अंडर एक प्राइवेट कंपनी स्काईरूट द्वारा डेवलप्ड एक लॉन्च व्हीकल को भी लॉन्च किया गया। इन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ भारत अपने उस स्पेस सुपर पावर की लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया है, जहां अब सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि कई सारे और भी माइंड्स साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक नेशनल आइडेंटिटी के साथ। इस पूरी स्पेस इंडस्ट्री में रशिया वो पहली कंट्री है जिसने 1957 में दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था और उस समय भारत में स्पेस के लिए दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मगर बिग थैंक्स टू विक्रम साराभाई और प्रोफेसर राव, जिन्होंने भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काम करना शुरू किया और इसरो की नींव रखी, जिन्होंने साल 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। और रशिया के ऑलमोस्ट 18 साल के बाद स्पेस में उतरने के बाद भी आज भारत के 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 21 कम्युनिकेशन, 8 नेविगेशन, 21 अर्थ ऑब्जर्वेशन और 3 साइंस सैटेलाइट्स हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, भारत के पहले प्रयास में ही मार्स पर सक्सेसफुल लैंडिंग यानी कि मिशन मंगलयान के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं, जिसमें रशिया को ये सेम मिशन को अकॉम्प्लिश करने में 9 फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। अब साल 1975 से लेकर 2014 तक भारत ने सिर्फ 75 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, मगर यू वॉन्ट बिलीव कि साल 2014 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और दुनिया के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अब सिर्फ सक्सेसफुल लॉन्चेस ही वो एक रीजन नहीं है जिसके कारण भारत एक स्पेस सुपर पावर बन सकता है या दुनिया में आज इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की एक अलग ही रिस्पेक्ट और पहचान है। इसके पीछे एक और बहुत ही बड़ा रीजन है और वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आओ इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि इसरो के मंगलयान मिशन का टोटल कॉस्ट था $74 मिलियन, जो कि एक एवरेज हॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम है। वहीं ये सेम मिशन यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने $671 मिलियन में अकॉम्प्लिश किया था। एंड वेरी सरप्राइजिंगली भारत अपने नेशनल बजट का 1% से भी कम हिस्सा स्पेस इंडस्ट्री में खर्च करता है, जिसे अगर हम यूएसए से कंपेयर करने जाएं तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है और सक्सेस रेट भी हाई है, तो कई सारे इन्वेस्टर्स आसानी से उसे फाइनेंस करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये हो भी रहा है। इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखकर कई सारी कंट्रीज से भारत को प्रोजेक्ट मिलने लगे हैं। आई एम श्योर रिसेंटली आपने एक कंपनी OneWeb के बारे में सुना होगा, जो कि भारत को अराउंड 1 करोड़ रुपए पे करेगी फॉर द लॉन्च ऑफ 72 सैटेलाइट्स। आज सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यूएसए भारत से अपनी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करवा रहा है। वो यूएसए जिसके न्यूयॉर्क टाइम्स के इस कार्टून को कौन ही भारतीय भूल सकता है। वो यूएसए जिसके पास खुद कितनी ही सारी पर्सनली ओन्ड स्पेस एजेंसीज और सक्सेसफुल कंपनीज हैं।
और ऐसे ही कई सारी कंट्रीज अपने लॉन्चेस को सस्ते में अकॉम्प्लिश करवाने के लिए अब रसिया या यूएसए की साइड नहीं बल्कि भारत की ओर देखती हैं। और इन्हीं सब चीजों से भारत में शुरुआत हो रही है स्पेस कमर्शियलाइजेशन की। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत स्पेस सेक्टर में एक कब था जो कि धीरे धीरे अब एक पावरफुल शेर बनता जा रहा है। और इस सब कुछ में सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये सब कुछ मेड इन इंडिया है, हमारी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एक शक्तिशाली वयस्क शेर की दहाड़ अभी विश्व में गूंजनी बाकी है। और आप क्या सोचते हो कि क्या एक दिन भारत स्पेस इंडस्ट्री में सुपर पावर बनेगा या नहीं? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। और इनकेस ऐसे ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी वीडियोस को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और बेथ साइंस एंड मैथ्स पर आपको ये आवाज फिर से सुनाई देगी। जय मां भारती।